नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। आज हम एक कहानी सुनेंगे। आज की हमारी कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ हमने मनोरंजन के लिए बनाई है। आप सब कोयल के बारे में जानते हैं ना? सबने कोयल को देखा ना? वेरी गुड। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि हमारी कोयल काली क्यों है। तो हमारी कहानी का शीर्षक है काली कोयल काली क्यों। ठीक है बच्चों, तो चलिए जानते हैं। बहुत समय पहले एक नदी के किनारे घना जंगल था। जंगल में अनेक प्रकार की रंग बिरंगी चिड़ियां रहती थी। सारा जंगल इन चिड़ियों की चहचहाट से गूंजता रहता था। छोटी बड़ी मोटी पतली सब चिड़ियों की सरदार थी हमारी सुनहरी चिड़िया। कौन थी सरदार? सुनहरी चिड़िया। इस चिड़िया का रंग सोने जैसा था, मानो कोई सोने की परी हो। जब वह नीले आसमान में उड़ती थी, अपने सुनहरे पंखों के साथ पंख फैलाकर उड़ती थी, तब जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर उसे देखकर बहुत खुश होते थे और उसे देखते रह जाते थे। सभी पशु पक्षी चाहते थे कि उसके जैसा रंग रूप हो, उसकी जैसी चमकीली आंखें हों। सबको उसकी आंखों पर और उसके रंग रूप पर अभिमान था। खतरनाक से खतरनाक जानवर भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करते थे। आखिर वह जंगल की शान थी। सब जानवर उसे इतना प्यार करते थे कि गलतियों पर भी उसको कभी कोई टोकता नहीं था। किसको नहीं टोकते थे? हमारी सुनहरी चिड़िया को। ठीक है, जब भी वो कोई गलती भी करती थी तो भी उसे कोई नहीं टोकता था। ठीक है, उसे सब इतना ज्यादा लाड़ प्यार पाकर सुनहरी चिड़िया अपने आप को जंगल की रानी समझने लगी और सब उसे प्यार से सोनल कहकर पुकारते थे। सोनल किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। जब चाहे वह नीले आसमान में मनमानी करती हुई लंबी उड़ान भरा करती थी। अपनी सोने जैसी दमकती काया की सुंदरता के घमंड में डूब चुकी थी। एक बार वह आसमान में बहुत ऊंची चली गई। उड़ते उड़ते बहुत ऊपर चली गई। दूर से उसके सुनहरे पंख आकाश में फैली किरणों के समान लग रहे थे। उड़ते उड़ते इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि वह कितनी ऊंचाई पर आ गई है। हमारी सुनहरी चिड़िया इतना ऊपर पहुंच गई कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि वह उड़ते उड़ते आसमान में कितना ऊपर आ गई है। उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, ऊंचा उड़ने की, सबसे ऊंचा उड़ने की। ठीक है, उसको सबसे ऊंची उड़ान भरने की उसकी लालसा थी। अचानक क्या हुआ पता है? अचानक सोनल जोर से चीख उठी, ओए माँ, बचाओ बचाओ। सूरज की गर्मी ने सोनल को जला डाला। सुनहरी चिड़िया क्यों चिल्लाई थी? क्योंकि जो सूर्य की किरणें थी ना, उसने क्या किया? उसने उसके पंखों को जला दिया। उसका सुनहरा शरीर झुलस चुका था। उसके सोने जैसे पंख काले पड़ गए थे। रोती चीखती चिल्लाती दर्द से छटपटाती वह नीचे गिर पड़ी। कौन नीचे गिर पड़ी? सोने की चिड़िया, हमारी सुनहरी चिड़िया। गिरते पड़ते वह बूढ़े बाबा के टहनियों में फंस गई। कौन थे हमारे बूढ़े बाबा? हमारा बूढ़ा बरगद का पेड़। ठीक है बच्चों, गिरते पिटते वह बूढ़े बरगद बाबा की टहनियों में फंस गई।
उसको घमंडी होने के बावजूद भी बूढ़े बाबा ने उसे प्यार से सहलाया, बहुत दिनों तक उसकी खूब सेवा की, जिससे वह थोड़ी ठीक हो गई। पर सोनल उदास रहने लगी। सोनल उदास रहने लगी। क्यों उदास रहने लगी वो? क्योंकि उसका सुनहरा रंग काला पड़ गया था। वह उसे गुमसुम देखकर बूढ़े बाबा ने उसे समझाया कि इस दुनिया में रंग रूप का कोई मोल नहीं है। लोग उसी को अच्छा मानते हैं जिसमें गुण अच्छे हों। अगर तुम भी सभी के साथ मिलजुल कर रहोगी और सबसे अच्छे से बात करोगी, सबके साथ मीठा बोलोगी, तो काली होने पर भी सबकी दुलारी बन जाओगी। तभी से जो है सोनल ने ठाना कि वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगी, सबके साथ मीठी वाणी में बात करेगी। तो सोनल ने क्या किया? उसके बाद से सोनल ने मीठी वाणी में गाना गाना शुरू कर दिया। उसकी मीठी बोली से सब खुश हो गए। उसकी मीठी बोली से सब खुश हो गए और उसकी मीठी बोली ने सबका मन जीत लिया और सभी उसे कोयल के नाम से पुकारने लगे। धीरे धीरे सभी सोनल चिड़िया को भूल गए और कोयल के गुण गाने लगे। तो इस तरीके से जो है हमारी सुनहरी चिड़िया जो है कोयल का रूप बनी। तो कहानी कैसी लगी बच्चों? अच्छी लगी ना? तो इसलिए बच्चों हमें जो है हमारे किसी भी काम पर, किसी भी सुंदरता पर जो है दिखावा नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, सबके साथ प्यार से रहना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।